with the help of योग और विद द हेल्प ऑफ योगा। मीन्स आप मन के द्वारा या शरीर के द्वारा स्वस्थ रहें, मन के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी स्वस्थ रहें और स्ट्रेस फ्री रहें, हैप्पी रहें। एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस unsatisfaction should not be on your study. This was the purpose of this course. I don't know up to what extent we are able to get success in that. Everything depends upon your interest. There were some contents, देखिए इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स हैं, and the purpose is this, purpose of all those programs are to remain cool and calm, आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना और कूल एंड काम आपको बनाए रखना, टेंशन फ्री रखना। एंड रिलीजन, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन? देखिए अगर मिस्टर पवन, कैन यू टेल व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन क्या होता है बता सकते हैं? धर्म सर। हाँ पवन। मितेश, आप थोड़ा सा बता सकते हैं व्हाट डू मीन बाय रिलीजन, होता क्या है? if anybody believe in the God, then we say he is a religious person. Maybe of any religion may be different. Religion may be different. It can be Hinduism, it can be Muslim, Sikh, Isai, but the God is one. So if somebody believes in the God, it is a religion. And what are the religious teachings? Theoretical statement and teachings written in the scriptures. जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है, वो उन्हें क्या कहते हैं? इफ वी बिलीव इन दैट, उन्हें हम उसमें विश्वास करके चलते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द रिलीजन। जैसे धर्म ग्रंथों में कुछ बात लिखी है, आप देखिए पोइम्स में कुछ बात लिखी है, प्रार्थना जो आप सुबह सब करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो व्हाट आर दोज? दीज आर द religious teachings written in the scriptures. तो ये जैसे जो प्रेयर करते हैं सुबह उठ के कौन कौन प्रेयर करता है? सामने अपने घर में मंदिर में जाके, या व्हाट एवर यू इन द रिलीजन यू बिलीव, कौन कौन है प्रेयर करता है? दीक्षा करते हैं आप क्या प्रेयर सुबह 2 मिनट? पहले आपको पता होगा जब स्कूल होता था 5th 6th अप टू 10th, तो सुबह स्कूल के अंदर भी प्रेयर होता था। दीक्षा, आर यू लिसनिंग? यस सर। कौन सी प्रेयर स्कूल के अंदर या घर के अंदर आपने पढ़ी हुई है? घर में सुबह कुछ प्रेयर करते हो? कौन सा? घर पे तो नहीं करते सर, पर स्कूल में करते थे। कौन सा? सर एक तो दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, तो वो वाला होता था। हाँ, उसका और दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। परमात्मा से आप क्या मांग रहे हैं? सर विद्या का दान। हाँ, तो परमात्मा ने दिया? यस सर। और क्या आगे नेक्स्ट स्टेप क्या था? दया कर दान प्रभु हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो आत्मा में शुद्धता आई है? यस सर। या एक फिगर दिखा रहा था, टीवी में कबाड़ आपके दिमाग में घुस डाल रहे होते हैं। तो देखिए ये जो आप है परमात्मा से जो आप प्रेयर कर रहे हैं, या तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, भगवान को आप कहते हैं हे प्रभु तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही ब्रदर हो, तुम ही फ्रेंड हो। तो ये क्या है? आप डिवोशन है। दीज आर द टीचिंग्स, स्टेटमेंट्स। लेकिन होता क्या है नॉर्मली, दीज आर द टीचिंग्स, बट
हम केवल क्या करते हैं, सुबह उठ के या तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, या बच्चे स्कूल में जाकर केवल बोलते हैं। तो किससे बोलते हैं? मुख से, मुंह से वो बोलते हैं और पढ़ना बैठ जाते हैं, उसको इनकलकेट अपने अंदर धारण नहीं करते। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। डिफरेंस क्या है? बिलीविंग इन द गॉड इज द रिलीजन, believe in the theoretical statement and teachings written in the scriptures, this is the theory of the religion। और स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्टडी ऑफ द रिलीजियस मैसेज एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद देम। जैसे तुम्हें वो माता, तुम ही माता हो, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वेदर इट हैपेंस और नॉट, तुम्हें माता, अच्छा पिता, और तुम ही पिता हो, मतलब भगवान से ही आप कह रहे हैं, हे प्रभु आप ही हमारे माँ हैं, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे भाई हैं। इफ यू एक्सपेरिमेंट विद दिस, इट इज ए स्पिरिचुअलिटी। इफ यू ओनली रीड इट, इफ यू स्टडी इट इज ए एक्सपेरिमेंटेशन। इफ यू ओनली बिलीव कि ऐसा होता है, या मुंह से आप बोल रहे हैं केवल, लेकिन उसको आप अपने अंदर नहीं ले जा रहे, इट इज ए रिलीजन। रिलीजन में क्या है, आदमी बोलता, सुबह सुबह देखिए आप, बहुत अच्छा कोई भी प्रेयर उठा लें, बहुत अच्छा उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, बहुत अंदर डिटेल उसका मीनिंग समझेंगे तो बहुत अच्छा मीनिंग है। बट वी डोंट, केवल हम उससे क्या करते हैं, अपने माउथ से उसको बोलते हैं, भगवान को सुनाते हैं, समझते नहीं है, खुद अपने अंदर इनकलकेट नहीं करते। तो रिलीजन में ऐसा ही प्रवचन देते हैं, प्रवचन सुनते हैं और चले आते हैं, लेकिन उसको जब स्टडी करते हैं डिटेल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये जरूरी नहीं एवरीथिंग इज ट्रू, समथिंग, देखिए आप ढोंग आडंबर भी कुछ चीजें साथ के साथ, धर्म ग्रंथों के साथ में, गीता के साथ में ढोंग आडंबर भी हमारे रिलीजन में घुसते जा रहे हैं। बट इफ वी एक्सपेरिमेंट विद देम, एक्सपेरिमेंट मीन्स हम करके देखें ऐसा होता है कि नहीं, एंड इफ वी एक्सपेरिमेंट द थ्योरेटिकल मैसेज और थ्योरेटिकल टीचिंग्स, एंड इफ वी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। तो इफ वी एक्सपीरियंस एंड रियलाइज, अगर एक्सपीरियंस करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, देन इफ इट इज फाउंड ट्रू, देन यू कैन इनकलकेट इट। फिर आप डे टू डे लाइफ में आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट, यू कैन से इट इज एक्सपेरिमेंटेशन विद द रिलीजियस टीचिंग। उसमें से जो सही है उसे मानते जाइए, जो सही नहीं है उसे नहीं माने, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड हाउ एक्सपेरिमेंट विल बी डन means, if you want, religion means connecting with the god, the theory of connecting with the god, but whether you are able to connect or not, connection means योग। जब कहते हैं ना योग, योग मीन्स कनेक्शन, कहते हैं दो चीजों का योग हो गया, गंगा और यमुना का योग हो गया। इसका मतलब क्या है, वो मिल गए, संगम पे जाके मिल गए, संगम में इलाहाबाद में जाके मिल गए, इसका मतलब वो कनेक्ट हो गए। ऐसे ही इफ यू कनेक्ट समवन, देन इट इज ए योग। जैसे जब हम तो देखिए, एक जैसे कोई मदर है अपने बच्चे को याद कर रही होती है, देन पास में कोई बैठा हुआ व्यक्ति उससे कुछ बात करे, उसे समझ में नहीं आएगा, वो उसमें पूरी तरह कनेक्ट हो चुकी है। से सन इज अवे इन यूएस एंड द मदर इज इन इंडिया, even they are connect to each other by way of their mind, then it is called a योग, इसे योग कहते हैं। and if you connect with the god, then it is a spiritual, then it is a spiritual connection, because as I told, what is our own identity, identity क्या है, what is our identity। जैसे हमने कहा, क्या ये जो हाथ हैं, क्या हम वो हैं, क्या हम who am I am the driver sitting in the forehead, मैं हूँ कौन, I am the driver of this body, owner of this body, master of this body, sitting in the forehead, so we call it is the consciousness। I the being, I am the consciousness, consciousness means the soul, I am the being, this is I। so when we say soul, soul means, what do you mean by soul?
संतराम बता सकते हैं सोल क्या होता है? आत्मा सर। आई द सोल, मैं आत्मा। एंड व्हाट इज परमात्मा? हु इज द इनफाइनाइट परम। हु इज परम? परम मीन्स इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सोल। सोल की जो कैपेसिटी है, सोल इन इटसेल्फ इज द पीस, पावर, प्योर लव, हैप्पीनेस। दीज आर द ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ सोल। एंड द सोल that is that that is of infinite capacity of these basic qualities, then it is a param. So if anybody connect with the somebody, जैसे if mother connect with the son, or someone connect, friend connect with the friend, husband connect with the wife, lover connect to each other, then it is a yoga. But when we connect with the God, because he is the infinite source of energy, then it is a spiritual yoga. So there is a difference between the religion, then योग, then spirituality. वैसे भी देखिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। स्टेबिलिटी हमने आप लोगों को पढ़ाया। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज स्टेबिलिटी? कौन बता पाएगा? हाँ, मुझे स्टेबिलिटी इज द, हाँ यस मितेश बताइए, व्हाट इज स्टेबिलिटी? जो डिस्टरबेंस आते हैं फिर भी जो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ, मतलब इट इज एबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या बताया? इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन नॉर्मल पोजीशन फॉलोइंग डिस्टरबेंस। ऐसे ही क्या है स्पिरिचुअलिटी? क्या है? इट इज द एबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल it is the ability of being in the consciousness that I am spirit. Spirituality, it is the ability to be in the consciousness that I am spirit. मैं I am spirit. Spirit means soul. मैं ही सोल हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। इस कॉन्शियसनेस में जब आप रहते हैं, देन इट इज स्पिरिचुअलिटी। सो इस कॉन्शियसनेस में मीन्स इस कॉन्शियसनेस में जब आप काम करते हैं, व्हेन यू आर इन द कॉन्शियसनेस दैट आई एम ए स्टूडेंट, तो आप उसी तरह बिहेव करेंगे। व्हेन यू आर इन द कॉन्शियसनेस दैट आई एम ए ब्रदर, तो आप उस तरह बिहेव करेंगे। व्हेन यू आर इन द कॉन्शियसनेस दैट यू आर एन एम्प्लॉई, तो आप उस तरह बिहेव करेंगे। व्हेन यू आर एज ए सिटीजन, तो सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे। बट व्हेन यू आर इन द कॉन्शियसनेस दैट यू आर ए सोल, यू आर ए स्पिरिट, then your behavior will be called as a spiritual behavior. So this is the definition of spirituality. Now how to, as I told, अब जो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस टीचिंग्स हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करें इस कॉन्शियसनेस में रह के कि आई एम द स्पिरिट, आई एम द सोल। इस कॉन्शियसनेस में रहकर जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके साथ, फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कनेक्ट होना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है। योग लगाने के लिए आपने पता व्हाट इज योग, पाथ तो वर्ड योग लगता कैसे है? हाउ विल यू कनेक्ट होने के लिए देखिए, जब आपसे कहा जाए मिस्टर सुमित, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, जैसे सुमित आपसे कहा जाए कि डू नो मिस्टर राम प्रसाद? सुमित जानते हैं आप राम प्रसाद को? नहीं सर। नहीं। अब आपसे कहा जाए राम प्रसाद से योग लगाएं, लगा सकते हैं? नहीं सर। इसको आप नहीं जानते, उसके साथ योग नहीं लग सकता। लेकिन आपके साथ आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से मिस कर रहे हैं, आपको कहा जाए उसके साथ आप कनेक्ट हों या योग लगाएं, लगा सकते हैं? यस सर। हाँ, तो जिसके साथ आपका जान पहचान होता है उसी के साथ योग लगता है। और दूसरा बात है द पाथ ऑफ अटेनिंग द स्पिरिचुअलिटी मीन्स द प्रोसीजर। जिस तरह आप योग लगाने के लिए क्या, एक तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होती है। दूसरा क्या है, आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेट करते हैं उसके ऊपर, फिर मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं।
then you remember. Remembering is the meditation. Meditation is nothing but a remembrance. If you remember your loved one, then it is a meditation. Remembering to the worldly relation or material or position or soul, it can be. If you remember the material, material will increase, because wherever the energy goes, wherever attention goes, energy flow, and whenever energy flow, things grow. तो अगर आप मटेरियल को रिमेंबर करते हैं तो मटेरियल ग्रो होगा. इफ यू रिमेंबर योर सम वर्डली रिलेशन, तो वो रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. रिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड इफ यू रिमेंबर द सुप्रीम सोल, देन उसकी क्वालिटी आपके अंदर इनकलकेट होंगी. एंड द वे ऑफ रिमेंबरिंग, द जर्नी ऑफ अटेनिंग इट इज कॉल्ड द मेडिटेशन. इसी को मेडिटेशन कहते हैं. So there is a difference between religion, there is a difference between meditation and spirituality. So we can say the inner journey and communication between the soul and God, soul and परम soul के बीच का जो communication है, when we are in the community. देखिए आपने टेलीपैथी में देखा होगा, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, लेकिन टेलीपैथी में अगर आप स्टडी करेंगे, देन when you connect someone, when you connect some loved one, your vibration reaches there. जैसे अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, that somebody, some mother is sitting here and her son is sitting in the US. When they connect, they sit at the same time in the yoga, they remembering each other. So there was a signal, वहाँ वो सिग्नल पहुँचता है कि if mother desire, mother says hello, तो hello का सिग्नल वहाँ पहुँचा. So this is the outcome of connection. So inner journey. So it is the how the process of connecting, or process of receiving this energy is called the process of this process of connecting. That is called the inner journey, and the communication between two souls, it is called the meditation. Two soul can be the, or one can be soul, another can be param soul. तो उसको क्या कहते हैं? मेडिटेशन कहते हैं. तो इट इज द पाथ. You can say what is meditation? Meditation is nothing but it is a path of attaining the spirituality. देखिए, when we do meditation, उसके बेनिफिट क्या होते हैं? माइंड क्लीन होता है, एंड इट इज बाई डायरेक्शनल फ्लो. बाई डायरेक्शनल मीन्स ऐसा नहीं है. देखिए रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन व्हेन वी डू प्रेयर क्या करते हैं? आप बोलते जाते हैं, नोबडी इज लिसनिंग. इन मेडिटेशन इट इज फ्रॉम बोथ द साइड. आप बोलते हैं एंड गॉड लिसन, एंड गॉड बोलता है, देन यू लिसन थ्रू योर इंट्यूशन. So then it is a meditation. There is a difference. Or it is like a, so what is the spirituality? It is like a antivirus to the system. जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस क्या करता है? क्लीनिंग करता है. सो स्पिरिचुअलिटी आल्सो क्लीन्स अवर बैड थॉट्स. जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको क्लीनिंग करता रहता है. सो इट इज ए एंटीवायरस. देखिए जैसे रिसाइटेशन ऑफ ओम नमः शिवाय, आप बार बार कहते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय बहुत बार कहते हैं, आप पाठ करिए, एंड यू डू 100 टाइम्स. तो उसका देयर इज नो मीनिंगफुल इफेक्ट व्हेन यू चेंट, व्हेन यू रिसाइट सम श्लोका. आपने कोई मंत्रा है बार बार बोला, उसका मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं होता व्हेन यू डोंट फील इट, जब तक आप उससे फील ना करें. फीलिंग इज डन. फीलिंग कब आती है? जब आप उसको मन से बोलें. जब आप मन से बोलेंगे, केवल आप मुख से बोलेंगे तो नहीं फीलिंग आती. जब आप मन से बोलते हैं तो अभी फीलिंग आती है. एंड ड्यूरिंग दैट द थॉट्स आर चैनलाइज्ड. उस समय हमारे थॉट्स चैनलाइज हो रहे होते हैं. तो उसकी फीलिंग, जब फीलिंग आएगी तो उसका, जब आपको फीलिंग आएगी तो एक्सपीरियंस भी होगा, रियलाइजेशन भी होगा.
और so there is a then what is yoga and what is yoga? Yoga means connection. Connection means inner tutor when connected to supreme tutor. It is a yoga. And yoga क्या है? Yoga is the physical exercise. मीन्स योगा से क्या होता है, हमारा बॉडी इंप्रूव होता है, बॉडी हेल्थी होता है. योग से क्या होता है, हमारा माइंड हेल्थी होता है. सो वी शुड डू बोथ, योग एंड योगा बोथ शुड बी डन. when both will be done, then both will be powerful. Your body as well as your mind, both will be powerful. देखिए हम क्या करते हैं, डे टू डे जो अपने एक्शन में आते हैं उससे हमारी पावर एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता जाता है. और इस समय जो चल रहा है, हम इतने ऐसे जो कर्म कर रहे हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया. वी आर वीक, बहुत जल्दी से हमें गुस्सा आ जाता है. तो स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो गया. ऐसे ही थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, आप एंगर में आ गए, या आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, लोभ आ गया, तो इरिटेशन हो गया. तो ये क्या है, इट इज ए सिंबल ऑफ वीकनेस. ये हमारी वीकनेस की निशानी है. तो बैटरी जब वीक हो जाती है तो क्या करते हैं, व्हाट वी डू व्हेन बैटरी इज वीक? मिस्टर पवन कुमार, कैन यू टेल? मिस्टर पवन. यस सर. बैटरी अगर वीक हो जाती है तो क्या करते हैं? चार्जिंग में लगाते हैं सर. चार्जिंग पे लगाते हैं. ऐसे ही जब हम अब वीक हो चुके हैं तो चार्जिंग पे लगाने की जरूरत. चार्जिंग मीन्स कनेक्टिंग विद द पावर हाउस. जो हमारी क्वालिटीज हैं, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द गॉड. तो इफ वी कनेक्ट द गॉड देन इट इज कॉल्ड द योग. तो हम चार्ज होना शुरू हो जाते हैं. So these are the things. There can be some, you should have the knowledge that what is the difference between yoga, meditation, spirituality, religions. ये जो terminologies हैं, if you until unless you have the knowledge of this, you will not have any interest of experimenting with them. तो जैसे हमारा जो सबसे अच्छा जो ग्रंथ है, दैट इज द भगवद गीता. भगवद गीता है ना सबसे अच्छा ग्रंथ. भगवद गीता में किसने, भगवद गीता का सार क्या है? भगवान कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं. इन फैक्ट भगवद गीता इज द स्क्रिप्चर क्या है, जिसमें रथ के ऊपर अर्जुन विराजमान है. भगवद गीता किसी ने के बारे में किसी कुछ एक दो लाइन मालूम है? मितेश, डू यू नो समथिंग अबाउट भगवद गीता? इसका श्लोक याद है सर. नहीं, क्या है, क्या ये चीज? महाभारत के युद्ध में क्या था? महाभारत के युद्ध अध्याय है सर, जिसमें ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर आत्मा के बारे में बताया था. वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब कहा था आप युद्ध करिए, उन्हें मोटिवेट किया था जिससे कि अधर्म का विनाश हो. तो इन फैक्ट भगवत गीता यही है. उसमें कहते हैं रथ के ऊपर अर्जुन बैठे थे. रथ इज द बॉडी, अवर बॉडी. एक्चुअली में इट इज नॉट, इट इज कॉल्ड द माइथोलॉजी. कहते हैं ऐसा कभी महाभारत हुआ नहीं था, ये माइथोलॉजी, इट इज नॉट हिस्ट्री. ये केवल हमें टीचिंग, शिक्षा देने के लिए, रामायण और महाभारत हमें केवल शिक्षा देने के लिए लिखे हुए ग्रंथ हैं. जिसमें चैरियट इज अवर बॉडी, रथ है हमारा बॉडी है, अर्जुन इज अवर सोल, और कृष्णा इज रिप्रेजेंटिंग द गॉड शिवा. गॉड शिवा, भगवान शिव आत्मा से कह रहे हैं जो रथ इस बॉडी पे विराजमान है कि तू धर्म युद्ध कर. अधर्म जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये वाइसेस हैं, जो ये वाइसेस हैं, मतलब और भी सेना है. इसको किससे? पीस, पावर, प्योरिटी, लव, जो हमारे ये 5 गुण हैं, 5 पांडवा हैं, इसकी सहायता से हे सोल इस पे विजय प्राप्त कर और इस कलयुग को खत्म कर. बिकॉज इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज द क्रिएटिंग द कलयुग. तो हर एक इंडिविजुअल अगर ठीक होता जाएगा तो ये हमारा पूरा विश्व ठीक होता जाएगा. तो दिस इज अबाउट समथिंग आई डोंट